अदरक से थोड़ी सी गार्निश करते हैं और नींबू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपनी ज़िंदगियों में। आज मैं बना रही हूँ मटन निहारी। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, 500 ग्राम मेरे पास मटन है जिसको अच्छी तरह धो लिया है। ठीक है, मेरे पास यही दस्तियाब था। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। ठीक है, बोनलेस की बोटियाँ भी हैं इसके अंदर, पर इसमें ये भी है, चौंप की बोटियाँ हैं। ठीक है, तो ये 500 ग्राम मेरे पास है। मैंने हाफ कप लिया है कुकिंग ऑयल। प्याज लिए मैंने 2 अदद, जिनको मैंने शेप में काट लिया है। और उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे जो मिसाले हैं मैं वो इसके अंदर ऐड करूँगी। मैं आपको बता दूँ निहारी के लिए जो बहुत ही ज़रूरी हैं, जिनसे निहारी बनती है। तो मेरे पास निहारी में क्या है, जायफल ली है। ठीक है, मैंने डालूंगी मैं इसके बिल्कुल पिंच। ठीक है, छोटी सी डालूंगी क्योंकि मेरे पास 500 ग्राम है। मैंने 500 ग्राम के हिसाब से मैंने मसाला डालना है। आप मसाला बना के रख सकते हैं। ठीक है, और बाद में इसको फिर आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, जायफल ली है, बादियान के फूल हैं, जावित्री है मेरे पास, करी पत्ता है, दारचीनी है, ज़ीरा है मेरे पास 1 अदद, 1 टेबल स्पून, 2 मोटी मिर्च हैं इस तरह, छोटी सब्ज़ इलायची है, मोटी इलायची है मेरे पास, लौंग है मेरे पास। इन सबको मैं ग्राइंड करूँगी। ठीक है, पर मैं तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। बाकी आप इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, अगले टाइम आपको यूज़ कर लेंगे इसलिए। अब मेरे पास यहाँ पे साबुत धनिया है। ठीक है, 1/2 टेबल स्पून, और सौंफ है 1/2 टेबल स्पून, और काली मिर्च है। काली मिर्च अगर आपके पास साबुत है तो वो डाल सकते हैं, अगर पिसी हुई है तो वो यूज़ कर लें, मैंने वो ली है। और यहाँ पे मेरे पास साबुत धनिया है, सब्ज़ मिर्च है, और इस तरह मैंने चॉप करके भी रखी हुई है सब्ज़ मिर्च। यहाँ मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, और नींबू है, हाफ मैंने नींबू लिया हुआ है। और जो दूसरे मिसाले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, साबुत धनिया है मेरे पास, सुर्ख लाल मिर्च है, हल्दी है, और नमक है। ये तीनों मेरे पास 1 टेबल स्पून है। ठीक है, वो आपके टेस्ट के मुताबिक है, मिर्च आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास आटा है गंदम का। ठीक है, ये मेरे पास 2 टेबल स्पून आटा है। मैं आपको बताऊंगी कि हमने किस तरीके से इसको डालना है। और कसूरी मेथी है। ये सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर मैं इस्तेमाल करूंगी। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं बनाऊंगी कुकर में इसको। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक कुकर ले लिया है। ठीक है, उसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं। कुकिंग ऑयल मैंने इसके अंदर डाल दी है। प्याज हल्के हल्के गोल्डन होना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, होते रहें, थोड़ा मैं इसको गोल्डन करूंगी। जैसे ही शेप अपनी चेंज करेंगे तो मैं इसके अंदर क्या करूंगी, गोश्त ऐड कर दूंगी। ठीक है, आप चाहें तो बीफ में भी बना सकते हैं। असल निहारी जो होती है बीफ और मटन की होती है। ठीक है, अच्छी तरह मैं इसको फ्राई करूंगी, गोश्त को इसके साथ। तीन से 4 मिनट में अच्छे तरीके से इसको फ्राई करती रहूंगी। गोश्त अपना कलर चेंज कर रहा है। अब इसके अंदर जो अदरक लहसुन का पेस्ट था वो मैं अंदर इसके अंदर डाल दूंगी। अच्छी तरह मैं फ्राई करूंगी। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि निहारी में ना टमाटर डाले जाते हैं और ना ही दही ऐड किया जाता है इसके अंदर। ये बस इसके अपने जो मिसाले होते हैं उसी में इसको बनाया जाता है। अभी बस मैं इसको ऐसे ही फ्राई करती रहूँगी 3 से 4 मिनट। कश्मीरी मोटी मिर्च है जो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। ये बाकी मिसाले जो नमक, हल्दी, धनिया और सुर्ख लाल मिर्च, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। बस थोड़ी देर इन मसालों को कुक करूँगी मैं। थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी।
बस 1 से 2 मिनट में इसको और थोड़ा सा भूनूंगी, ठीक है, भुनाई करूंगी। उसके बाद मैं इस कुकर को वेट लगाऊंगी ताकि गोश्त टेंडर हो जाए। बस इसको मैं इस तरफ फ्राई करती रहूँगी। तकरीबन 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। दूसरी तरफ जो मसाले थे मैंने ग्राइंड कर ली हैं, उसको मैं क्या करूँगी, ऐसे मसाले हमारे ग्राइंड हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी थोड़ा सा। चाहें तो पानी ऐड करके इसके अंदर डाल दें, तो चाहे ऐसे ही डाल दें, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है सारा। मैं अभी इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर अभी ऐड करूँगी, ठीक है। बाकी मसाला हम लोग सेव कर देंगे। माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस मसाले की। जायफल, जवित्री, बादियान का फूल, दालचीनी, मोटी इलायची, लौंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड हुई हैं, तो माशाल्लाह इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इस मसाले की। सारा इस मसाले पर डिपेंड करता है निहारी आपकी कैसी बनती है। बस मैं थोड़ी देर इसको और कुक करूँगी और उसके बाद हम इसमें पानी डाल के गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। मैं बस इसमें पानी डालूंगी और पानी में उतना इसके अंदर शामिल करूंगी जिसमें पानी इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है, बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब इस पॉइंट में क्या करूंगी कि इसको मैं वेट लगा दूंगी। इतनी ही हमें पानी इसके अंदर डालना है जिसमें ये गोश्त गल जाए। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको मैं बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। अब इसके ऊपर मैं ढकना दे दूँगी। 5 से 6 मिनट के बाद चेक करते हैं कि क्या ऐसी कंडीशन है। तो मैंने कुकर से निकाल के इस पैन में डाल दिया है। गोश्त हमारा ठंडा हो चुका है माशाल्लाह। ऑयल भी आप देख सकते हैं इसके ऊपर आ चुका है। अब मैं थोड़ी सी इसकी भुनाई करूँगी और भुनाई के बाद जो ऑयल है इसका एक्स्ट्रा वो मैं निकाल दूँगी और उसके बाद फिर अगला इंग्रेडिएंट इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। जो हमने मसाले डाले थे माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सारा मसाला हमारा अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है, अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, जो इसका ऑयल है एक्स्ट्रा वो मैं इसके ऊपर से निकाल लूँगी ऐसे करके, ठीक है। बस इतना काफ़ी है, मैंने ऑयल निकाल लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, जो आटा था मैंने आपको बताया था कि मैंने आटा इस तरह पानी में मैंने उसका पेस्ट बना दिया है, वो इसके अंदर ऐड करूँगी मैं ऐसे। साथ साथ मिक्स भी करना है मैंने, चमचा साथ साथ हिलाते रहना है हमने, ठीक है। थोड़ा सा और इसके अंदर ऐड करूंगी। अच्छी तरह मिक्स करूंगी, इसको कुक करेंगे हम। आँच मैंने इसकी स्लो ही रखूँगी अभी। और जो सब्ज़ मिर्च वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसकी ग्रेवी आप चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी है माशाल्लाह, दानेदार बन चुकी है। थोड़ी देर स्लो आँच में मैं इसको पकाऊंगी ताकि जो आटा मैंने इसके अंदर डाला है वो इसके अंदर मुकम्मल तौर पे कुक हो जाए, कच्चापन उसका महसूस ना हो। एक से 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी शामिल करूंगी।
बस अब इसका मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसके ऊपर ढकना देती हूँ। आप देख सकते हैं बस हम इसको सर्व करते हैं और उससे फिर गार्निश करते हैं। मैंने सर्व कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर धनिया, अदरक और सब्ज़ मिर्च के साथ मैं इसको सर्व करती हूँ। तो अदरक से थोड़ी सी गार्निश करते हैं और नींबू। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।